प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिए थे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो कि हम 3 सिचुएशंस में स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन हमने ली कि जहां जो प्रैक्टिस के लिए मैंने ली आइडल टाइम गिवन, ठीक है, मिक्स इज नॉट गिवन, ठीक है। लेबर का आइडल टाइम दे रखा है लेकिन मिक्स नहीं है, मिक्सचर नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर ली थी। दूसरी सिचुएशन हमने ली थी लेबर मिक्स गिवन है, लेबर मिक्स इज गिवन, ठीक है, लेकिन आइडल टाइम यहां पर नहीं है, आइडल टाइम नॉट गिवन। इससे रिलेटेड भी हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो जो मैंने करवाया था। दोनों को आप एक बार दोबारा से अच्छे से फिर समझ लेना, अगर उसमें कोई डाउट रह गया हो तो उसको दोबारा देख लेना। आज हम बिल्कुल कंप्लीट सिचुएशन को ले रहे हैं लेबर की, जहां जहां पर आइडल टाइम और मिक्स दोनों गिवन है। जब आइडल टाइम नहीं होता उस केस में तो लेबर जो है वो बिल्कुल मेटल की तरह ही निकाला जाता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है चैप्टर, उसमें जो हम निकालते हैं मेटल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और आगे ओवरहेड वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस आएंगे। उनमें अगर सबसे टिपिकल लैंग्वेज अगर किसी की हो सकती है तो वो लेबर की हो सकती है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन लैंग्वेज में इसी को लेकर होते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। आज थर्ड सिचुएशन में ले रहा हूँ कि मिक्स एंड आइडल टाइम बोथ आर गिवन, ठीक है। और वैसे इस सिचुएशन को मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया था, जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने बताया था कि अगर आइडल टाइम भी हो तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। बट चलिए मैं इसमें जो है एक कंप्लीट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है, और वहां से आपको ये सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। और ये क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन होगा तो इसलिए इसमें जो आपका मिक्स नहीं गिवन है, मिक्स गिवन है, आइडल टाइम नहीं गिवन है, या आइडल टाइम गिवन है मिक्स नहीं गिवन है, ये पहले वाली दोनों सिचुएशन भी काफ़ी हद तक दोबारा से आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ले रहा हूँ, उसमें देखिए एक बड़ा एक पॉपुलर सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वैसे काफ़ी पुराना हो चुका है देखा जाए तो क्वेश्चन है ए गैंग ऑफ वर्कर्स, ठीक है, यूजुअली कंसिस्ट, ठीक है, 10 मैन, कुछ मैं लिखूंगा कुछ मैं बस वैसे ही बोलूंगा, 10 मैन 5 women एंड 5 बॉयज इन अ फैक्ट्री। आप इसको देख पा रहे होंगे। तो एक गैंग, गैंग का मतलब एक समूह, एक समूह है जो वर्कर्स का, उसमें यूजुअली मतलब जनरली 10 मैन 5 वुमेन एंड 5 बॉयज होने चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से होना चाहिए, ठीक है। एंड दे आर पेड, उनको किस रेट से पे किया जाता है, दे आर पेड एट स्टैंडर्ड आवरली रेट, उनको जिस स्टैंडर्ड आवरली रेट से पे किया जाता है वो है 1.25, 1.80 एंड ₹0.7, इस रेट से उनको पे करते हैं, ठीक है। बहुत आपको देखने में पता चल रहा होगा कि काफ़ी पुराना सा क्वेश्चन है एक तरह से, कि ₹1.25, 80 पैसे, 70 पैसे, और आज अब वो टाइम भी नहीं है कि मैन और वुमेन दोनों को वेजेज रेट अलग अलग रेट से पे किया जाए। बट ठीक है, समझाने के लिए क्वेश्चन है, हमारा फोकस इस पर है, ना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैन वुमेन, इससे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में अब मतलब जो है ये जो बताया हुआ है, कहने का सेंस ये है कि तीनों की रेट में डिफरेंस है, तीनों को अलग अलग रेट से हम पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैन वीमेन बॉयज से एतराज हो यहाँ, तो आप स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो ये जस्टिफाई सा हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए स्किल्ड लेबर,
यहाँ लिख दीजिए सेमी स्किल्ड लेबर और यहाँ लिख दीजिए अनस्किल्ड लेबर। अच्छा, इन ए नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स इन ये मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे तभी वो चीज समझ में आएगी। इन ए नॉर्मली वर्किंग वीक, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, लिख लें तो और भी अच्छा है। इन ए नॉर्मली वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स, ठीक है। जनरली जो नॉर्मल वर्किंग वीक है, एक वीक में हम कितने घंटे काम करते हैं? 40 घंटे। नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स, द गैंग इज एक्सपेक्टेड to produce 1000 units of output। अब देखो ध्यान से, साथ साथ समझते चलो चीजें, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको हैंडराइटिंग इश्यू भी आ सकता है इसमें। मेरी हैंडराइटिंग हो सकता है इसमें आपको नहीं समझ में आ पा रही हो। तो नॉर्मली वर्किंग वीक, नॉर्मली जो हम काम करते हैं एक वीक में, ठीक है, वो 40 घंटे का है। स्टैंडर्ड वीक 40 घंटे का, और उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला समूह 10 आदमी, 5 वीमेन्स एंड 5 बॉयज, ये मिलकर 1000 यूनिट्स बना देंगे 40 घंटे में। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ है। इन अ सर्टेन वीक, यहां से एक्चुअल शुरू होता है। इन अ सर्टेन वीक, एक किसी दिए गए सप्ताह में, ठीक है, द गैंग कंसिस्टेड, नहीं लिख रहा हूं मैं। इन अ सर्टेन वीक द गैंग कंसिस्टेड, एक्चुअल में क्या था? 13 men, 4 women and 3 boys, ठीक है। 13 men, 4 women and 3 boys, इन लोगों ने मिलकर काम किया। एक्चुअल वेजेस वर पेड, ठीक है, मैं ये पूरी लाइन में लिख रहा हूँ। एक्चुअल वेजेस वर पेड एट द रेट ऑफ, इन्हीं के नीचे लिख देता हूँ, 1.20, 0.85 एंड 0.65। एक्चुअल में इन्हें इस रेट से पे किया गया। आगे देखो और क्या हुआ। 2 hours वर लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम। 2 hours were lost due to abnormal idle time and 960 units were produced, और हमने 960 यूनिट बनाई, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो ये स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल और आइडल टाइम भी है। मिक्स हमने देख ही लिया क्योंकि 3 तरह के लोग काम कर रहे थे यहाँ पर, मिक्स में। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, आइए वो बात करते हैं। पहला काम हमने देखा, समझा कि कौन सी सिचुएशन यहाँ पर लगेगी। तो क्योंकि आइडल टाइम भी है, मिक्स भी है, तो जो थर्ड सिचुएशन कंप्लीट क्वेश्चन, और इस सिचुएशन के हिसाब से आपको तब तक चलने की जरूरत है जब तक आपकी इस पर कमांड ना हो। उसके बाद तो आप अपने आप हैंडल कर लेंगे जैसे भी सिचुएशन होगी। तो यहाँ हमने डाला स्टैंडर्ड, जैसे हम अभी तक हमेशा डालते आ रहे हैं, और यहाँ एक्चुअल। यहाँ हमने एक आदत बनाई थी कि हम हमेशा आउटपुट लिखा करेंगे, एक्चुअल वाला। आउटपुट है एक्चुअल में 960 यूनिट। स्टैंडर्ड में वैसे 1000 यूनिट दे रखी है, लेकिन हमने आपको बताया कि कंपैरेटिवली बनाने के लिए भाई जितनी ये एक्चुअल जितने आउटपुट के लिए है, स्टैंडर्ड को भी उतने ही आउटपुट पर लेकर आओ। यहाँ पर भी हम आउटपुट कर देंगे 960 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर अपना मिक्सचर आ जाएगा, मैंने लिख दिया MWD, मैन वीमेन बॉयज, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे आवर्स, यहाँ हम लिख देंगे रेट, और यहाँ अमाउंट। आवर्स, रेट और अमाउंट। ये अपनी एक छोटी सी टेबल बनेगी जो हमने बनानी है। चलिए आइए शुरू करते हैं।
अब टेबल बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए आवर्स, ताकि मैं निकाल सकूं मैन आवर्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है। एक्चुअल आउटपुट 960 यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड दे रखा है 1000 यूनिट, और 1000 यूनिट के लिए काम कितने घंटे? 40 घंटे। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें जो स्टैंडर्ड दे रखा है, आप देखें यहाँ, इन ए नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, यानी कि 1000 यूनिट बननी चाहिए 40 घंटे में। हम यूं भी कह सकते हैं कि 1000 यूनिट के लिए 40 घंटे। तो हमने लिखा स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे, कैसे निकाले? 1000 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर, वैसे तो मैं दे रखे स्टैंडर्ड आवर्स 40 हैं, लेकिन वो तो 1000 यूनिट के लिए, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो हमने कहा कि 1000 यूनिट के लिए कितने? 40। ठीक है, एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे, और 960 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटों की हमें आवश्यकता पड़ेगी? 40 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 960, तो 38.4 आवर्स। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ हम जो लिखते हैं वो होते हैं मैन आवर्स। ये आवर्स जो है ये है मैन आवर्स, इनको मैन से मल्टीप्लाई करो। तो ये तो आगे स्टैंडर्ड आवर्स, अब मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड मैन आवर्स। तो मैन 38.4, और कितने आदमी होने चाहिए स्टैंडर्ड? देखो 10-5-5 का था शुरू में ही, आप देख लीजिए 10 मैन 5 वुमेन 5 बॉयज, तो 10 5 एंड 5, तो इनको 10 से मल्टीप्लाई करो तो स्टैंडर्ड मैन आवर्स आ जाएंगे मैन के। वीमेन 38.4 मल्टीप्लाइड 5 192। इस क्वेश्चन में जो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उस पर भी फोकस करना। 38.4 मल्टीप्लाई 5 192, तो ये हमारे आवर्स आ गए। मैंने यहाँ लिख दिया 384 192 एंड 192, टोटल हो गया इसका 768 आवर्स। रेट हमें दे रखी थी स्टैंडर्ड, यहाँ से आप देख सकते हैं 1.25 0.8 और 0.7। 1.25 0.8 एंड 0.7 मल्टीप्लाई कर लें। 384 को 1.25 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? 384 मल्टीप्लाई 1.25 480। अब ऐसे 192 मल्टीप्लाई 0.8 153.6, 0 लगा देता हूँ। अच्छा 192 मल्टीप्लाई 0.7 134.4, जोड़ देते हैं इनको 153.6 प्लस 480, तो टोटल कॉस्ट 768। एक्चुअल क्या रहा? एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है? एक्चुअल में देखो काम कितने घंटे हुआ है, हमने लिखा है क्या यहाँ या नहीं लिखा? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। इन ए सर्टेन वीक 13 मैन 4 वुमेन एंड 3 बॉयज। ठीक है, अब काम जो है भाई जो है एक वीक में 40 घंटे की मजदूरी लगती है, तो 40 घंटे ही होता है। अब हमें एक्चुअल में कुछ नहीं दे रखा, तो 40 घंटे ही है। इनमें से 2 घंटे एबनॉर्मल आइडल टाइम की वजह से वेस्ट हो गए। तो देखा जाए तो काम हुआ है एक्चुअल में, आप देखें तो 40 में से 2 घंटे घटा दो, 38 घंटे काम हुआ है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एक चीज बताई थी कि जब आप ये पहली टेबल अपनी बना रहे हो उस समय आपको आइडल टाइम पर कोई ध्यान नहीं देना। कि आइडल टाइम को अगर आपने शामिल ही नहीं किया, यहाँ से निकाल दिया, तो फिर तो पोस्ट वेरिएंस में आएगा ही नहीं। तो हमें तो पहले तो उसको शामिल करना है, फिर उसके बाद उनके टुकड़े करने हैं, उनको अलग अलग करना है। तो हमें तो अभी लेने एक्चुअल आवर्स पेड, जितने के लिए मेरी जेब से मजदूरी गई है, और मजदूरी वही पूरे 40 घंटे की गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लेंगे एक्चुअल आवर्स, तो मेरे पास है एक्चुअल मैन आवर्स। एक्चुअल मैन आवर्स, यहाँ कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। तो एक्चुअल मैन आवर्स भी वही 40 घंटे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मजदूरी वही 40 घंटे की। जैसे हम कहें भी हमारे यहाँ रोजाना 8 घंटे काम होता है, ठीक है, और वही 10 आदमी जो है 10-5-5 के रेशो में इस तरह से आने चाहिए। अब आ गए वो 13-4-8 के रेशो में, ठीक है, लेकिन काम तो वही शाम तक 8 घंटे ही हुआ होगा, ठीक है, जब तक कुछ अलग से ना करें। तो ये हो जाएंगे 40 आवर्स, हमें चाहिए मैन आवर्स। तो एक्चुअल गैंग क्या है, एक्चुअल रेशियो है 13 मैन, 4 वीमेन एंड 3 बॉयज। $520, $160, $120। तो 520, 160 और 120, 520, 160 एंड 120। इनको जोड़ें, 520 प्लस 160 प्लस 120, 800। एक्चुअल में जो रेट रही है थोड़ा सा चेंज है, 1.20, 0.85 और 0.65। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 520 मल्टीप्लाई 520 मल्टीप्लाई 1.2, 624, ठीक है, 624। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 136 आ रहा है वैसे, 0.85, 136 और 120 को मल्टीप्लाई कर दो 0.65 से, ये आता है 78। ये आता है 838। पहली टेबल तैयार हो गई, ठीक है। और अब आप शुरू करिए वेरिएंस निकालना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में हम करें कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस शॉर्ट में LCV, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है 768, ये देखिए, एक्चुअल है 838। 768 माइनस 838, तो 70 रुपीज एडवर्स, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कोमा SLC, एक्चुअल लेबर कॉस्ट कोमा ALC। दूसरा वेरिएंस लेबर रेट वेरिएंस, LRV, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट multiplied by actual hours, hours means man hours, men, women and boys। स्टैंडर्ड रेट है 1.25, 0.8 एंड 0.7। एक्चुअल रेट जिस रेट से हमने पे किया है 1.20, 0.85, 5 पैसे का फर्क है, और 0.65। एक्चुअल आवर्स, आवर्स माने मैन आवर्स, हमने अभी ऊपर भी निकाले हुए, आप देखें तो 520, 160, 120, 520, 160 और 120। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 520, 5 पैसे का फर्क है तो सबको 20 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 26 रुपीज आएगा भाई फेवरेबल। ये आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 8 रुपया एडवर्स, और ये हो जाएगा भाई 6 रुपया फेवरेबल। तो फेवरेबल तो हो गए 26 और 6, 32, 32 में से 8 गया तो 24।
32 माइनस 8 24, तो 24 रुपीज फेवरेबल। ये आ गया हमारा लेबर रेट वेरिएंस। अब टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, आवर्स माने मैन आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स क्या क्या है अपने टेबल में देख लो, 384, 192, 192, 384 men, women, boys, 384, 192, 192। एक्चुअल आवर्स है हमारे 520, 160 एंड 120। और रेट्स हैं स्टैंडर्ड रेट 1.25, 0.80 और 0.70। देखिए कितना आता है, 520 माइनस 384 जो आया 1.25 से मल्टीप्लाई हुआ, 170 रुपीज ये आएगा भाई एडवर्स। आगे देखो 32 मल्टीप्लाई 0.8 तो 25.6 रुपीज फेवरेबल। और अगेन अगला भी फेवरेबल है 72 मल्टीप्लाई 0.7 50.4 ये भी फेवरेबल। तो देखिए जरा क्या फायदा नुकसान रहा, 170 एडवर्स है, 25.6 फेवरेबल है, 50.4 ये भी फेवरेबल है। तो नेट अगर हम देखें तो 94 रुपीज एडवर्स आता है टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, चेक करके दिखाओ। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो चेक आप करो कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, और देखो फिर ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस है 70 एडवर्स, लेबर रेट वेरिएंस हमने अभी ऊपर निकाला 24 रुपीज फेवरेबल, और टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस हमने अभी निकाला 94 एडवर्स। और आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है दोनों का टोटल वही 70 एडवर्स आ रहा है। यहाँ तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब बात आई आगे, इस टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस के टुकड़े करने हैं। उसमें एक तो हमें आइडल टाइम नजर आ रहा है, यहाँ पर मिक्सचर भी है, तो आइडल टाइम और मिक्स दोनों को हमें यहाँ पर अलग करना है। आपको बताया था जब आइडल टाइम मिक्स दोनों हो तो टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस के हम 3 टुकड़े करते हैं, एक आइडल टाइम वेरिएंस, एक मिक्स वेरिएंस और एक रह जाएगा फिर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस टोटल जो एक्चुअल आवर्स है इसमें से पहले आइडल टाइम को हटाना। अब आइडल टाइम तो 2 घंटे हैं, लेकिन घंटों का मतलब मैन आवर, तो जितने लोग हैं वो सब फ्री बैठे रहे होंगे खाली, तो उनको घटाना है ताकि एक्चुअल आवर्स वर्कड आ जाए। और फिर वो जो एक्चुअल आवर्स वर्कड आएंगे ना उनको स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में तोड़ना है ताकि मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आज मिल जाए। तो अब इसको क्वेश्चन का फ्लो ना टूटे, प्रेजेंटेशन अच्छी बनी रहे, तो आप एक टेबल फिर से बना सकते हैं। ठीक है, और बना ले, एग्जाम में आपके काम में आएगी। मैन, वीमेन, बॉयज। ठीक है, ऊपर लिख दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स लिख दो। ठीक है, उसमें सारे आ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ RSH रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, ना भी डाले कोई नाम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेन, वीमेन एंड बॉयज ये मैंने लिखे एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स जो एक्चुअल आवर्स हैं, जो एक्चुअल आवर्स पे किए हैं 520, 160 और 120 थे, 160 और 120। ठीक है, अब मुझे लिखना है इसमें आइडल टाइम। आइडल टाइम कितना है भाई, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे आदमी कितने यहाँ 13,
2 घंटे यहाँ पर वीमेंस हैं कितनी, 4 था ना, 4, एक तो मैं क्वेश्चन में चेक कर लूँ दोबारा, 13, 4 एंड 3, हाँ ये रेशियो था। तो 2 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर भी 2 घंटे फ्री और 3 लोग हैं, तो मैन आवर्स चाहिए मुझे। ये टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल था 800, 26, 8 और 6। तो देखा जाए वैसे तो 2 घंटे खराब हुए, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो 26, 26 प्लस 6, 32 प्लस 8, 40 आवर्स आपके खराब हो चुके हैं क्योंकि 2 घंटे तक ये सभी लोग खाली बैठे रहे। अब एक्चुअल आवर्स में से आइडल टाइम को घटा दो तो एक्चुअल आवर्स वर्क आ जाएंगे। मैं इस पर काफी आपको बात कर चुका हूँ। एक्चुअल आवर्स वर्क का मतलब एक्चुअल आवर्स जो थे जिनके लिए हमने मजदूरी दी, उसमें से आइडल टाइम को अगर घटा दिया जाए तो बाकी जो बचे, तो एक्चुअल आवर्स वर्क हो जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल टाइम। एक्चुअल आवर्स में से आइडल टाइम घटा दो तो 520 माइनस 26, ये मैं आपको बताने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, ये तो मैं सीधा इसमें से घटा के ये लिख दिया 494। ऐसे 160 में से 8 घटाओ 152, और 120 में से 6 लेस करो 114। टोटल चेक करके देखना, ये 760 आना चाहिए क्योंकि 800 में से टोटल घंटे 40 हैं आइडल टाइम के, तो बाकी जो बचे 494 प्लस 152 प्लस 114, 760। और अब जो आइडल टाइम सॉरी जो है अपना रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है, वो क्या होगा, पहले तो हम तोड़ते थे जो अपने टोटल एक्चुअल आवर्स है जैसे 800, उसको तोड़ते थे स्टैंडर्ड के रेशियो में, लेकिन अब हम करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, नॉट टोटल एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क इन स्टैंडर्ड आवर रेशियो। मतलब मैं स्टैंडर्ड आवर्स का रेशियो आप चाहें तो ये बना लो 10, 5, 5, यही तो रेशियो था कि 10 मैन 5 वीमेन 5 बॉयज, तो 10, 5, 5 का रेशियो, तो इसको 10, 5, 5 के रेशियो में तोड़ लो। और भाई अगर आप ऐसे चलना चाहो तो ऐसे चल लो कि 768 टोटल स्टैंडर्ड आवर्स में मैन कितने 384 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो 760 में से कितने, 768 में से 192, तो 760 में से कितने, 768 में से 192 तो 760 में से कितने, मतलब इनको 760 में से करना है, ठीक है। तो 384 डिवाइड बाई 768, और सिंपली 10, 5, 5 के रेशियो में करोगे तब भी हो ही आएगा, मल्टीप्लाई 760, तो यहाँ से करोगे तो ये 10/20 हो जाएगा, ठीक है ना। 10, 5, 5, सम ऑफ रेशियो 20 आ जाएगा, तो 10/20 कर दो सिंपली, वही आना है 380। नेक्स्ट देखो 300 768 में से तो है 192, तो 760 में से कितने, यहाँ आप करोगे तो यहाँ कर दोगे 762 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 20, यानी कि 1/4 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 190। और ऐसे ही 192, हाँ सेम उतना ही थे इसमें, 768 मल्टीप्लाई 760, ये भी 190 आ जाएंगे। टोटल चेक करो तो टोटल तो भाई टोटल सेम आना है 768, 760, इस 760 को ही तो तोड़ा है हमने, स्टैंडर्ड के रेशियो में तोड़ा है बस। तो उस एक ही टेबल से आगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो सारी पूरी हो जाएगी। तो अब चलिए आगे हम वेरिएंस निकालते हैं। पहले हमने निकाला, अब नेक्स्ट अपना चौथा वेरिएंस आ गया नंबर 4, आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस जो कि होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, मेन, वीमेन, बॉयज। आइडल टाइम कितना आया भाई, अभी हमने निकाला है, ये देखो 26 इनका, 8 इनका और 6 इनका, 26, 8, 6, 26 इनका 8 और इनका 6। रेट्स क्या है इनकी, स्टैंडर्ड रेट 1.25, 0.8 और 0.6, तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 32
2.5, ठीक है। ये हो जाएगा 8 गुना 0.8 6.4, 6 गुना 0.6 3.6, ठीक है। 32.5 ये बताने की जरूरत नहीं है कि सारे एडवर्स आएंगे भाई, तो 32.5 प्लस 6.4 प्लस 3.6, तो 42.5, 42 रुपया 50 पैसा ये एडवर्स आया। आइडल टाइम वेरिएंस 42.5 एडवर्स, ठीक है। 43.5 आ रहा है, एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर ले। 26 मल्टीप्लाई 1.25 32.5, 8 मल्टीप्लाई 0.8 6.4, 6 मल्टीप्लाई 0.6। आइडल टाइम क्या हमने ठीक निकाला था? 26 32 और 8 40 40। सर ये 0.7 है। जी फिर से बोलो बेटा। 0.7 है ये बॉयज़ का स्टैंडर्ड रेट। अच्छा अच्छा, फिर तो यही गलती हो गई। फिर ये 4.2 आएगा, इसमें 0.6 लिख दिया इसमें। तो 32.5 प्लस 6.4 प्लस 4.2, तो ये 43.5 आएगा भाई, 43 रुपया 10 पैसा एडवर्स। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर नीचे करने के चक्कर में फोकस हट गया इसका। तो आइडल टाइम वेरिएंस आया 43.10, 43 रुपया 10 पैसे एडवर्स। आगे चलते हैं, अगला हमें चाहिए मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, है ना, ये लिखते थे, लेकिन बस अब एक चेंज है, अब एक्चुअल आवर्स मत लिखो, एक्चुअल आवर्स वर्क, क्योंकि इसमें से आइडल टाइम को तो हम अलग निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, मैन वीमेन बॉयज। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हमने अभी अभी निकाले हैं, कितने निकाले हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ये रहे 380 190 और 190, ये होने चाहिए हमारे हिसाब से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, 380 190 और 190, ठीक है। मतलब ये जो जितने घंटे काम हुआ है, मतलब 760 घंटे, ये अगर स्टैंडर्ड रेशो में चलता तो इतने घंटे होने चाहिए। अच्छा, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स तो ये हैं 520 160, ये जो आप देख पा रहे हैं 520 160 120, लेकिन अब मुझे चाहिए कौन से वाले जो काम हुआ है, 494 152 114, ये वाला मुझे लेना है, 492 152 और 114, 152 और 114 था ना, मल्टीप्लाइड बाई 1.25 0.8 और 0.7, so 494 minus 380 multiplied by 1.25, 142.5, और ये आता है एडवर्स। अगला फेवरेबल आ रहा है 190 माइनस 152 मल्टीप्लाई 0.8, ये आता है 30.4, ये फेवरेबल है भाई। नेक्स्ट भी फेवरेबल आएगा 192 माइनस 114 मल्टीप्लाई 0.7 53.2, ये भी फेवरेबल। तो चेक करें 142.5, ये तो एडवर्स है, फेवरेबल हैं 30.4 और 53.2, तो कुल मिलाकर ये 58.9 रुपीज एडवर्स रह गया, ये वाला बैलेंस मिक्स वेरिएंस रह गया 58.9 रुपीज एडवर्स। अब जो टोटल मेरे पास मिक्सचर था उसमें से मैंने आइडल टाइम भी निकाल दिया, उसमें से मैंने मिक्स को भी अलग कर दिया, अब बाकी उसके अलावा कुछ बचा वो वेरिएंस कहलाएगा, वो प्योरली उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आइडल टाइम भी अलग हो गया, मिक्सचर बदला था वो भी अलग हो गया, बाकी जो कुछ बचा वो अब आपकी एफिशिएंसी के कारण है। तो अब ये बचा, इसको मैं बोलूंगा, वो टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस बोल रहा था, इसको जस्ट मैं बोलूंगा एफिशिएंसी वेरिएंस, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स
minus revised standard hours multiplied by standard rate. Men, women, boys. Standard hours थे 100, 384, 192 और 192. 380, 190 and 190. ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स. और स्टैंडर्ड रेट है 1.25, 0.8 और 0.70. तो ये 4 गुना 1.25 ₹5 हो गया फेवरेबल. ये हो गया भाई 1.6 फेवरेबल. ये होता है 1.4 फेवरेबल. तो ₹8 फेवरेबल. एफिशिएंसी वेरिएंस आया ₹8 फेवरेबल. चलिए चेक करते हैं. हमारे हिसाब से टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस होना चाहिए, टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू होना चाहिए आइडल टाइम वेरिएंस ठीक है, प्लस मिक्स वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस. टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा आ रहा था ₹94 एडवर्स, हमने अभी निकाला था. ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस एडवर्स ही होता है, हमने भी निकाला था. प्लस ऑफ साथ में दे रहा 43.8, 43.1 एडवर्स. मिक्स वेरिएंस है 58.9, ये भी एडवर्स. और ₹8 ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है ये है फेवरेबल. चेक करें बराबर आता है कि नहीं. 43.1 प्लस 58.9, ये तो दोनों एडवर्स जोड़ दिए, माइनस कर दिया मैंने 8. ये भाई बिल्कुल ठीक है, ये 94 के बराबर ही आएगा. 94 फेवरेबल, सॉरी एडवर्स. ठीक है, तो यहाँ तक की बात बिल्कुल सही होगी. अब रह गया इसमें आइडल टाइम वेरिएंस, सॉरी यील्ड वेरिएंस. यील्ड वेरिएंस कैसे निकाला करते थे, उसके लिए मुझे चाहिए एक्चुअल यील्ड या आउटपुट. एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 960 यूनिट्स. फिर मुझे चाहिए SY स्टैंडर्ड यील्ड. स्टैंडर्ड यील्ड क्या होता है, आउटपुट बेस्ड ऑन, अगर मेटेरियल का क्वेश्चन कर रहे हो तो बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट, और यहाँ हो जाएगा आउटपुट बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क. तो अब मैं कहूँगा कि भाई यहाँ देखो, तुम्हें 768, एक मिनट दोबारा से देखो, 768 आवर्स काम करने थे और 960 यूनिट बनानी थी. 768 घंटे काम करके तुम 960 यूनिट बनाते हो. अब आइडल टाइम नहीं होता तो मैं बोलता तो फिर 800 घंटे में कितनी बननी चाहिए, लेकिन आइडल टाइम है, आइडल टाइम को हमने अलग कर दिया. तो अब मैं कहूँगा तो फिर 760 आवर्स, ये जो है जितने घंटे एक्चुअल में काम हुआ, इसमें कितनी बननी चाहिए, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड यील्ड. तो 960 यूनिट बनती भैया 768 आवर्स काम करके, और हमने तो एक्चुअल में काम तो 760 आवर्स ही किया. ठीक है ना, बाकी तो जो है वो आइडल टाइम की वजह से वेस्ट ही हो गया बल्कि. तो इसमें कितनी यूनिट बन सकती थी, 960 मल्टीप्लाई 760 डिवाइडेड बाई 768. तो भाई 950 यूनिट बनने की उम्मीद थी सर. 950 यूनिट्स इतनी बन सकती थी, लेकिन हमने तो ज़्यादा बनाई, हमने तो 960 यूनिट बनाई है, हमने यूनिट ज़्यादा बनाई है, इसका मतलब ये फेवरेबल है. अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. आउटपुट की जो रेट है, ठीक है, आप जरा उसके लिए भी अपने टेबल पर चलो, इसीलिए टेबल पर फोकस हम करते हैं. 768 रुपीज़ की कॉस्ट है, और ये कॉस्ट कितनी की है, ये 960 यूनिट बनाने की कॉस्ट. अब आउटपुट है तो आउटपुट की बात करो, कब इसको 768 को 768 से डिवाइड कर दो, फिर तो आवर्स की एवरेज आ जाएगी. वो नहीं चाहिए मुझे. जब अंदर मैं आउटपुट ले रहा हूँ तो बाहर रेट भी आउटपुट वाली आएगी, तो ये है आउटपुट, इससे डिवाइड कर दो.
768 को 960 से डिवाइड कर दो। 768 को 960 से डिवाइड करो। ये आता है 80 पैसा। अब जरा देखो यील्ड वेरिएंस। एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक्चुअल यील्ड है 960, स्टैंडर्ड यील्ड है 950 और रेट जो आउटपुट की है 80 पैसा। ये 8 रुपया फेवरेबल। और चेक करो कि यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, यील्ड वेरिएंस भी 8 रुपया फेवरेबल आया है और हमारा जो एफिशिएंसी वेरिएंस था वो भी 8 रुपया फेवरेबल आ रहा है। इस तरह से हमने देख लिया कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्यों अराइज हुए, क्या इसका कारण रहा और उसकी तह तक पहुंचना। एक तरह से इस तरह का ही हमने क्या किया, हमने एक तरह से जो भाई हम यहाँ इतना काम करके आराम से बैठ सकते थे कि अच्छा भाई लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना आया जी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आया भाई 70 रुपीज एडवर्स आया बस। अब लेकिन उसका फायदा क्या होता, ठीक है, इससे करते क्या, जब तक हमें असली कारण का पता ना चले। तो अब यहाँ हम एफिशिएंसी को दोष दे रहे थे, लेकिन हमने देखा एफिशिएंसी तो बल्कि कई काम कर रही है। या तो ये जो तुमने मिक्सचर गड़बड़ी किया, ठीक है, जो हाईएस्ट स्किल लेबर थी, ठीक है, उसका मिक्सचर गड़बड़ाया, उसकी वजह से हुआ है। 10 आदमी लगाने थे, तुमने वहाँ 13 लगा दिए, ठीक है, एक तो उसकी वजह से नुकसान हुआ है कुछ आपका। ठीक है, दूसरा जो नुकसान हुआ है मोटे तौर पर वो हुआ है किस वजह से, आइडल टाइम की वजह से, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से। दो मुख्य कारण रहे। नहीं तो आप रेट को देखो, आप रेट को दोषी ठहरा रहे हैं तो रेट भी ने भी फेवर किया, एफिशिएंसी भी फेवर में आई। बस इन दो फैक्टर से नुकसान कर दिया। मिक्सचर हमने सही फॉलो नहीं किया, ठीक है, जिस रेशो में लोगों को लगाना था, लेबर को लगाना था, वो नहीं लगाया। और दूसरा कारण ये जो है एबनॉर्मल सिचुएशन होगी, तो अब ये हम उम्मीद करते हैं बार बार नहीं होगी, तो बाकी नुकसान इसकी वजह से हुआ। इसका मतलब जो लेबर सुपरवाइजर, इस पर हम बहुत ज़्यादा दोष देने के मतलब हमें हक नहीं बनता। तो यही वजह है इनको एनालाइज करने की, ताकि सही कारण तक पहुंचकर और सही ढंग से निवारण हम उसका कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस के सभी टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, कुछ एक दो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद का जो है वो जो है फिर हम लेंगे इसमें ओवरहेड वेरिएंस पर चलेंगे। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही, बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में।